मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं आयतन का टाइप 6 गोला पर आधारित प्रश्न। पहले हम लोग गोला के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चनों को लगाएंगे। पहले समझेंगे हम लोग पूरा गोला के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे अर्धगोला के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे कि जो गोले का बीच का हिस्सा अगर काट के निकाल दिया जाए जो बचेगा, जिसे कहते हैं खोखला गोला या कहते हैं गोलीय कोष। इसको क्या कहते हैं? गोलीय कोष का आयतन कैसे निकलता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का निकलता है। देखिए गोला को और क्या कह सकते हैं, गेंद जो होती है उसे गोला कहते हैं। पृथ्वी भी क्या होती है? गोल होती है, उसे भी गोला कह सकते हैं। और एक जो बाजार में अधिकतर लोग खाते हैं गोलगप्पा कहते हैं। जैसे गोलगप्पा गोलगप्पा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, शायद आपके भी आ ही गया होगा। तो ये गोल गोल है जिसको केंद्र से लगाकर उसका जहाँ तक वो होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। जो ये परिध होता है केंद्र से लगाकर परिध पे जो रेखा खींची जाती है वो क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है। बचपन में आप लंगड़ा प्रकार केंद्र पर रख कर जो ऐसे खींचते थे उसको क्या कहते थे? यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा गोला हो गया। और गोले का जब आयतन निकालना होता है तो क्या होता है? 4/3 पाई। पाई वही पुराना वाला 22/7, ठीक, जिसका मान होता है 22/7। आर क्या है? इसकी त्रिज्या है तो आर का क्यूब। 4/3 पाई आर का क्यूब, तो आयतन निकल जाएगा। इसी का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल देगा तो 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। आर क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर। इसी का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब दोनों का पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों का फार्मूला एक ही रहता है गोले का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अर्धगोला में। जैसे गोले को अगर बीचों बीच से काट दिया जाए तो उसे अर्धगोला कहते हैं। और यहाँ से केंद्र से लगा के परिध तक उसे क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आर मतलब त्रिज्या कहते हैं। अगर इसका आयतन निकालना है तो क्या करेंगे? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 3 पाई आर स्क्वायर रहता है। अर्धगोला आपने देखा होगा, जब आप कुल्फी खाए होंगे तो कुल्फी पे जो ऊपर वाला भाग रहता है, ये कुल्फी को छोड़ दीजिए, ये कुल्फी पे जो ऊपर वाला भाग रहता है उसे क्या कहते हैं? अर्धगोला रहता है, ठीक है। अब आते हैं गोलीय कोष के बारे में। गोलीय कोष में जो आंतरिक त्रिज्या रहती है उसको R2 से डिनोट करते हैं, और जो बाहर त्रिज्या रहती है मतलब बाहर से लगा के पूरा अंदर तक, उसको R1 से डिनोट करते हैं। और जब इसका आयतन निकालना होता है तो 4/3 पाई ब्रैकेट में R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ठीक। अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई ब्रैकेट में R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। इसी तरह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 पाई ब्रैकेट में R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर रहता है, ठीक है। ये हमारा गोला है, ये अर्धगोला है, ये गोलीय कोष है। इसका आयतन ये है, इसका अर्धगोले का आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ, गोलीय कोष का आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ। ये आपको एक बुक में लिख लेना है। बुक क्या कहते हैं? कॉपी में लिख के इसको देखते रहना है और याद करते रहना है। तभी, ये नहीं कि क्वेश्चन लगा ले तो उसको लिख दे तो फिर बाद में याद करें। क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग को ये याद होना चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन लगाए तो उसमें रिपीट होते रहे, ताकि आपको याद होता रहे। हम लोग गोला पे आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेमी व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर एक गोला है जिसका व्यास है 14 सेमी, उसका हम लोग को आयतन बताना है और पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो हमको पता है कि व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। बात समझ में आई? तो व्यास है हमारा 14, 2 इधर गुणे में है तो इधर भागे में आ जाएगी, और ये त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या निकल के आई? तो 1 कम 2, 2 सत्ते 14। तो हमारा त्रिज्या आ गया 7। अब हम लोग को आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 लिख दिए, पाई का मान होता है 22/7। आर बराबर 7 आ गया है, तो 7 को कितना बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 1 7 से 1 7 कट गया, 7 सत्ते 49, 22 को तोड़ दे रहे हैं, 11 दूनी 22, तो 4 दूनी 8, 8 9 72 के 2, 8 चौक 32 और 7 39, 11 बच गया था तो 11 से भी गुणा करना है, 3 से भाग करना है, ठीक। 11 दूनी 22 का 2, 11 9 99 और 2 101, 11 3 33 और 10 43/3। अब भाग करेंगे, 3 1 कम 3,
तीन चौक 12, 3 त्रिक 9, 2 बचा 3 7 21, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3, तो 1437, एक सही 3। ये क्या हो गया, घन सेमी गोले का आयतन निकल के आया है। अब हम लोग को निकालना है क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4 पाई कितना दिया है, 22/7। आर क्या था, 7 था, तो 7 लिखेंगे, 7 गुणे 7, क्योंकि 7 पे 2 है, तो एक 7 से एक 7 कट गया। अब तोड़ देंगे, 22 को 11 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 गुणे 11, 11 छंग 66 के 6, 11 पचे 55 और 6 61, 616 वर्ग सेमी हमारा गोले का क्या निकल के आया है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया है, जो कि हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, एक खोखले गोले के प्राह और आंतरिक व्यास क्रमशः 28 सेमी 14 सेमी है, उसमें लगी धातु का आयतन कितना होगा। करे एक खोखला गोला है जिसका बाहरा व्यास 28 सेमी, आंतरिक व्यास 14 सेमी है। तो मैंने बताया था कि अगर व्यास को आप आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल के चली आएगी। तो 2 से काटेंगे 28 को तो 14 आ जाएगा, फिर 14 को 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो क्या हो गया, बाह्य त्रिज्या 14 हो गया, मतलब R1 14 हो गया और R2 7 हो गया। आंतरिक त्रिज्या को हम लोग R2 से डिनोट करते हैं और बाह्य त्रिज्या को हम लोग R1 से डिनोट करते हैं। तो गोलीय कोश का जो फार्मूला होता है क्या होता है, चार आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई R1 का होल क्यूब R2 का होल क्यूब। अब इसी पे हम लोग मान रखेंगे, 4/3 पाई का मान दिया है 22/7, R1 बराबर है 14, 14 का होल क्यूब, R2 बराबर है 7, तो 7 का होल क्यूब। 4/3 22/7, 14 का होल क्यूब कितना होता है 27, 44 होता है, और 7 का होल क्यूब 343 होता है। ठीक, आपको क्यूब तो याद होना ही चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तक। 4/3 22/7, 2744 में से 343 घटाएंगे 2401 बचेगा। ठीक, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 22 को हम लोग तोड़ ले रहे हैं 11 और 2 में, क्योंकि आसान हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 से गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 का 4, 8 चौक 32 और 2 34 का 4, 8 त्रिक 24 और 3 27, 27 44 हो गया। इधर क्या बचा, 11 बचा, नीचे क्या बचा था, 3 बचा था, 3 लिख दिए। अब गुणा करेंगे, 11 चौक 44 के 4, 11 चौक 44, 4 48 के 8, 11 सत्ते 77 और 4 81 का 1 हासिल आयल 8, 11 दूनी 22 और 8 30, और नीचे बचा कितना 3। अब भाग देंगे, 3 एक कम 3, 0 का 0, 3 छक 18, 18 हो गया। फिर क्या, 3 एक कम 3, 1 हो गया। अब एक बार में गया, बचा कितना, 1 बचा, तो 1 ऊपर लिख देंगे, 3 नीचे लिख दिए। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, 10,061, फिर 1/3 घन सेमी खोखले गोले का आयतन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्ध गोले का व्यास 14 सेमी है, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कर एक अर्धगोला है जिसका व्यास है 14 सेमी और इसका आयतन बताना है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। क्या है, 14 सेमी है, तो व्यास का आधा क्या होता है, व्यास को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, त्रिज्या निकल के आता है। तो व्यास है 14, 14 का अगर आधा कर दिए तो तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिज्या निकल के आएगा। तो 2 कम 2, 2 सत्ते 14, तो त्रिज्या निकल के आई हमारी क्या, 7 निकल के आई, मतलब 7 सेमी निकल के आई। तो आयतन निकालना है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का क्यूब, आर क्या है 7 है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, मैंने फार्मूला ना लिख के डायरेक्ट उस पर मान लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल, 22 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 11 और 2 में जाएगा, तो ये 7 सत्ते 49 और 2 दूना 4, 4 9, ये कितना होता है 36 का 6, फिर 4 चौक 16 और 3 19, इधर क्या बचा था 11, तो 11 लिख दिए, नीचे 3 लिख दिए। ठीक, 11 छक 66 का 6, 11 9 99, 6 105, 11 1 कम 11 10, 21/3, 3 सत्ते
21, 3 एकम 3, 2 बचा 3/24, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3, इतना 718 2/3 घन सेमी इसका आयतन निकला अर्धगोले का। अब हम लोग निकालेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 3πr²। तो 3 पाई का मान होता है 22/7। आर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या है 7, तो 7 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 7 से 7 कटा। अब 22 को तोड़ना है, 11 गुणे 2 में, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, ऊपर बचा था 11, गुणा करेंगे 11 दूनी 22 के 2, 11 चौक 44 और 2 46, 462 वर्ग सेमी हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेमी त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेमी दूर पर समतल द्वारा गोले को काटकर अलग अलग दो टुकड़ों में बनाए गए हैं, तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ लेंगे तो कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। कह रहा है जो इसकी त्रिज्या है कितना है? 10 सेमी है, और यहाँ से 6 सेमी दूरी पर एक समतल पे काट कर एक भाग निकाल लिया जाता है। मतलब जो ये भाग है ये नीचे का काट के निकाल लिया गया। जैसे मान लीजिए गोला था, गोला से यहाँ से चाकू मारा गया, 6 से केंद्र से 6 सेमी दूरी पर चाकू मारा गया, तो जो ये नीचे का कट के भाग इधर आ गया। अब कह रहा है कि इसकी जो ये त्रिज्या है ये आपको बतानी है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी है 6, और इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या तो हर जगह बराबर है, चाहे ये त्रिज्या हो चाहे ये त्रिज्या हो, क्या है, सब बराबर ही है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक है 10, यहाँ से लगाकर यहाँ तक है 6, तो हमको क्या बताना है? यहाँ से लगाकर यहाँ तक बताना है, मतलब ये बताना है। अगर हम इसको काट के अगर बाहर से देखा जाए तो इस तरह का आकार बनना है, ये 6 है और ये 10 है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ से ये बन रहा है तो ये 90 डिग्री के कोण पे काट रहा है, ये एक परमे है, ठीक। 90 डिग्री के कोण पे काट रहा है, तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो क्या फार्मूला है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अगर इन तीनों में से दो चीज़ दिया है, एक चीज़ नहीं दिया है, तो इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कर्ण भी दिया है, लंब भी दिया है, आधार नहीं दिया, आधार हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण कितना है? 10, 10 का स्क्वायर, लंब कितना है? 6, 6 का स्क्वायर, आधार हमको नहीं दिया है तो आधार का वैसे स्क्वायर कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो 10 दहम 100, 6 का 36, आधार का स्क्वायर। अब 100 इधर है, 36 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस, और ये आधार का होल। 100 में से 36 गया, कितना हुआ? 64 हुआ। आधार का स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो 8 अट्ठे क्या हो जाएगा? 64। तो मतलब आधार का मान क्या है? 8, और आधार ये आया आपका 8। तो इसके मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या क्या निकल के आई? 8 सेमी निकल के आई, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो मैथ से डरिए नहीं, बस इस पर आप टाइम दीजिए।